सबको शंका समाधान सुनना है ना? सुनना है पक्का? चलिए कहाँ गए? आओ बाबू जी आगे आओ, एक श्रीफल लो। जय कुमार जी आप भी आ जाइए, श्रीफल है पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। शुभ भावों का निर्मल परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गेशाचार्य मुनिवरेभ्यो साक्षात विराजमान परम पूज्य गणनीय लक्ष्मी भूषण माता जी साक्षात विराजमान स्वस्ति धाम तीर्थ सहस्र तीर्थ प्रणेता बड़ा ही महत्व विदुषी परम लेखिका गणनीय हरिजन सुभाष स्वस्ति भूषण माता जी शासक विराजमान तिनके पावन चरणारविंदों जल फलादि माता जी मेरा सवाल ये है कि इस पर्वतराज से नंग अनंग कुमार 5.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष दशा को पधारे थे, लेकिन उस समय चंदा प्रभु भगवान का शायद समोसरण आया था। उसके बाद में तमाम और जो है तीर्थंकर हुए, लेकिन नंग अनंग कुमार मुनिराजों को तीर्थंकर की उपाधि से क्यों नहीं विभूषित किया गया? ये मेरे मन में एक शंका है कि उनको तीर्थंकरों की उपाधि से क्यों नहीं विभूषित किया गया। वंदना माता। बोलिए 24 भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा श्री गे सागर जी महाराज की। प्रश्न है, प्रश्न ये है कि नंग अनंग कुमार मुनि को तीर्थंकर की उपाधि से विभूषित क्यों नहीं किया गया, है ना? देश में प्रधानमंत्री कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, एक होता है। 5 वर्ष में एक प्रधानमंत्री होता, फिर चुनाव होता है, फिर दूसरा आ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अन्य राज्य के और मंत्री हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। ऐसे ही जो एक काल परिवर्तन में जो एक चतुर्थ काल आता है, उसमें केवल 24 तीर्थंकर ही होते हैं। और तीर्थंकर की उपाधि से हम जैसे श्रावक उन्हें विभूषित नहीं करते हैं। 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में नाम कर्म की एक प्रकृति है। जब वो पिछले जन्म में किसी तीर्थंकर या शुद्ध केवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उस समय उन 16 कारण भावना की जो उनकी तीव्र विशुद्धि होती है, उस समय पर उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है और फिर वो अगले जन्म में जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। हाँ, जो भारत क्षेत्र है इसमें ऐसी व्यवस्था है, यानी यहाँ पिछले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, फिर अगला जन्म हुआ, पहले वहाँ से स्वर्ग चले गए, फिर स्वर्ग से आए। और हो सकता है कि नरक से भी तीर्थंकर आ सकते हैं, जो कि राजा श्रेणिक हैं। उन्होंने भगवान महावीर के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है।
क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये करने के पहले उन्होंने नरक का बंध कर लिया था, 7वें नरक का। तो 7वें नरक से क्षायिक दर्शन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण से वो जो 7वें नरक का बंध था वो पहले का हो गया, और पहले नरक में भी कम से कम 84,000 वर्ष का। तो उस कारण से अब कम हो गया, छूटा नहीं। एक बार आयु बंद हो जाए तो छूटता नहीं है, भले कम और ज़्यादा हो सकता है हमारे पुरुषार्थ पर। तो वो अब जो आएंगे इस भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर, वो होंगे राजा श्रेणिक। उनके 5 कल्याणक होंगे, है ना। विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। यानी जन्म ले लिया, गर्भ में आ गए, जन्म ले लिया और फिर बड़े होकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो दीक्षा कल्याणक हो जाएगा, तप कल्याणक हो जाए, ज्ञान कल्याणक हो जाएगा और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो ज्ञान कल्याणक हो जाएगा और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। तो तीर्थंकर 24 ही होते हैं। जैसे आम कब आते हैं? अरे बोलिए ना, गर्मी में। गर्मी में ही क्यों आते हैं? उनका वातावरण, उनका मौसम उस हिसाब का होता है ना। सीजन में एक बार ही आते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध कोई कोई मुनिराज होते हैं जो हो जाते हैं, जैसे बाहुबली भगवान है, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर जैसा उनका पुण्य है तो लोग आज उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। नंग अनंग कुमार मुनिराज हैं, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन सोनागिर से जब भी सोनागिर का नाम आता है तो उनका नाम सबसे पहले जरूर आता है ना। तीर्थंकर का समोशरण लगता है। समोशरण यानी पूरा विशाल 8 भूमियाँ और सारा जो होना चाहिए समोशरण की जो रचना होती पूरी होती है। लेकिन अन्य जो केवली भगवान बनते हैं, जैसे नंग अनंग कुमार मुनिराज हैं, बाहुबली भगवान है, ऐसे कोई यदि केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो उनकी केवल गंधकुटी की रचना होती है, पूरा समोशरण नहीं लगता है। तो जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारत का नेतृत्व करता है, ऐसे ही हमारे जैन धर्म के नेता हमारे तीर्थंकर होते हैं जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ हुए। अब भगवान आदिनाथ से अजितनाथ भगवान का जो समय था वो 50 लाख सागर का था, ऐसे कुछ था, यानी बहुत लंबा था, है ना। अब इतने लंबे काल में आदिनाथ भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, धीरे 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 करके कम होता गया होता गया होता गया। और अजितनाथ भगवान आए उसके पहले ऐसा हुआ कि धर्म लोग बिल्कुल भूल गए, सब छोड़ दिया लोगों ने करना। फिर उसके बाद अजितनाथ तीर्थंकर हुए, उन्होंने फिर धर्म का प्रवर्तन किया, है ना। तो तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थंकर धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। मेरा प्रश्न ये है गुरु माँ, जहाँ हम रहते हैं वहाँ मंदिर है और सेवा पूजा भगवान के सब करते हैं, परंतु हमारे जीवन में अतिशय क्षेत्र भी जो है उनका क्या महत्व है जीवन के अंदर, वो बताएं। आप अपने मंदिर में रोज जाते हैं, उस समय आपके क्या भाव होते हैं? बैठ जाइए। फिर आप अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं, उस समय आपके क्या भाव होते हैं? और जब आप सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं तो उस समय आपके क्या भाव होते हैं? वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का अतिशय, वहाँ का वातावरण जो सामान्य मंदिर होते हैं उनसे अधिक होता है। वहाँ अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर उनकी सेवा पूजा करने के लिए देवता आते हैं, वो भक्त देवता अतिशय दिखाते हैं, तो वहाँ का वातावरण ही कुछ और हो जाता है। और जो सामान्य मंदिर है तो आप रोज जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। मंदिर में जाके उतना परिवर्तन नहीं होता है, मंदिर में जाके मन के विचारों में उतना परिवर्तन नहीं हो पाता। जैसे जाते, जैसी चिंता
टेंशन दिमाग में लिए हुए जाते हैं, अर्घ वर्ग चढ़ाया और वापस चले आते हैं। लेकिन जब किसी अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं तो आपका मन अपने आप परिवर्तित हो जाता है। वातावरण के साथ में हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वातावरण चेंज करने के लिए हमें तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। और तीर्थ यात्रा करने से आत्मा पवित्र होती है, मन शांत होता है, पापों का नाश होता है। इसलिए हर महीने में, 15 दिन में, साल भर में, 6 महीने में तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। करनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए। जैसे हमारे प्रमोद जी ने विधान किया और इतने सारे लोगों को लाकर करवाया, है ना। तो धर्म के काम स्वयं करने भी चाहिए और सबको करवाने भी चाहिए। देखो, लक्ष्मी तो आज है और कल नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा 80 लाख का घाटा पड़ गया, 5 करोड़ का घाटा पड़ गया, 10 करोड़ का घाटा पड़ गया। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? घाटा पड़े इसके पहले उपयोग कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? भाई वो घाटे में जाए, कोई और खाए उसको, इसके पहले हम ही खा लें। हम खाने का मतलब उपयोग कर लो, यानी धर्म कर लो और करवा लो। तो अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र पर बहुत ऐसा होता है कि लोग तीर्थ यात्रा निकालते हैं और लोग दर्शन करने आते हैं और उससे जीवन में, मन में, भावों में परिवर्तन होता है। चलिए अगला वंदामी वंदामी। माता जी, ये जिज्ञासा आपके सामने रखते हुए मेरे हृदय में कितनी पीड़ा है मैं आपको बता नहीं सकता। और पिछले कई महीनों से ये पीड़ा एक श्रावक के तौर पर मेरे सामने आती है। वर्तमान में लगभग कुछ वर्षों से ये स्थिति हो रही है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ महान वैज्ञानिक जैन धर्म पर, हमारे तीर्थों पर, हमारे साधुओं पर और यहाँ तक कि हमारे श्रावकों पर, जैन मंदिर की संपत्तियों पर लगभग एक बड़े संख्या के लोगों की कुदृष्टि जा रही है। हम सब ने पिछले साल भर में जो घटनाएं हैं सबकी जानकारी मर है, उन्हें दोहराने से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक श्रावक होने के नाते पूज्य माता जी, एक जिज्ञासा है कि इस विषम परिस्थिति में तीर्थंकर देव का पुण्य, 2400 यक्ष यक्षिणी देवी देवता, व्यंतरवासी देव, क्षेत्रपाल जी, हमारे मुनिराजों की तप साधना, आरिका माता जी की संयम साधना, उनके संकल्प बल से बहुत कुछ रक्षा के लिए किया जा रहा होगा, ऐसा मैं अज्ञानी मानता हूं। लेकिन यही पीड़ा मेरे मन में है कि धर्म की रक्षा खाली तीर्थंकर, यक्ष यक्षिणियों, मुनिराजों, आरिका और साधुओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम समस्त विश्व के जितने भी जितने भी जैन श्रावक श्रद्धालु हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, आज के परिवेश में इनका कैसा आचरण, इनको क्या करना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे महान जैन धर्म, महान जैन तीर्थ क्षेत्र, जैन साधुओं पर, हमारी संपत्तियों पर दूसरे लोग ऐसी नज़र ना डालें या हमारी धर्म की, समाज की, संपत्तियों की, साधुओं की हानि ना हो। इसके लिए श्रावक लोगों को, भारतवर्ष से समस्त विश्व के श्रावकों को अब आज से निश्चित क्या करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व के जैन श्रावकों के लिए चाहता हूँ। वंदनामी माता जी। जंगल का सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। जंगल का सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है बोले इसको बाद में देखेंगे, ये आराम से कट जाएगा, इसमें मेहनत भी नहीं लगेगी, इसमें कुछ टेढ़ापन भी नहीं है, और टेढ़े वाले को काटने में बड़ी मेहनत लगेगी। तो जैन समाज अहिंसक समाज है, सीधी समाज है।
बहुत सीधी समाज है। आपने जो सुना होगा कि जो अंतिम चक्रवर्ती यानी भारत के लिए चक्रवर्ती 12 वो तो अलग होते हैं, लेकिन जो सम्राट चंद्रगुप्त है उसको भी चक्रवर्ती जैसे उपमा दी जाती है। वो जैन था, युद्ध किया, शासन किया, पूरे भारत को उसने एक किया। इसके पहले चतुर्थ काल में हजारों करोड़ों असंख्यात राजा जैन हुए, जिन्होंने जैन धर्म को प्रचार किया, प्रसार किया, पालन किया, करवाया और जैन धर्म की रक्षा करी। यानी रक्षा करने के लिए युद्ध करना आवश्यक है। और जैन धर्म विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, यानी कि जो श्रावक है वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, संकल्पी हिंसा का त्यागी है कि सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ बिगाड़ नहीं रहा और वो उसको तुझे मार डालूंगा और उसने उसको मार दिया, इस हिंसा का त्यागी है। विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है कि यदि तुम पर कोई वार करता है, तुम्हारे परिवार पर कोई वार करता है, तुम्हारे धर्म पर कोई वार करता है, तो उसकी रक्षा के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो जैन धर्म उसका उपदेश भी देता है और उसकी छूट भी देता है, क्योंकि रक्षा बिना युद्ध के और बिना राजा बने नहीं हो सकती है। और हमारी जैन समाज जरा बाहर लड़ाई हो जाए तो अपने बेटा को अंदर खींच के ले आती, दरवाज़ा बंद, वो जाने उसका काम जाने, तुझे क्या करना है, चल अंदर बैठ जा। हैं, एक होते हैं वैश्य और एक होते हैं क्षत्रिय। जो वैश्य होते हैं वो अपने खाने कमाने में और अच्छे से रहने में, पहनने ओढ़ने में, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा प्रोग्राम कर लो और इसमें विश्वास करते हैं और वही काम करते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करते हैं, मात्र खाना कमाना नहीं जानते हैं, वो युद्ध करना भी जानते हैं। तो हमारी जैन समाज युद्ध तो करती है, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं करती, करती तो है, मगर अपनों से करती है, परायों से नहीं करती है। अपनों से युद्ध करना बंद कर दो, अपने जो ऊपर जा रहे हैं उन्हें ऊपर चढ़ाने में सहयोग करो, उन्हें नीचे मत खींचो। जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। और जब हम एक हो जाएंगे तो हमारे किसी एक जैन भाई पे किसी ने कुछ किया, सारे जैन इकट्ठे मिलकर उसको जाके फिर देखें तो फिर दोबारा कोई करेगा तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो एक होना जरूरी है। एक बिना एक हुए, जैसे ईंट है, ईंट को एक 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 करके जमा दो तो मकान बन जाता है। झाड़ू के तिनके अलग अलग फैले हों तो कचरा है, और इकट्ठा करके कर दो तो झाड़ू सफाई करने में काम आती है। मोती अलग अलग पड़ा हो तो किसी काम का नहीं है, और मोती की माला बना दो तो गले का हार बन जाती है। हैं? तो इसी तरह से लकड़ी है, एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी करके गट्ठर बना दो फिर देखे कौन तोड़ पाता है। तो जहाँ एकता होती है वहाँ पर ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। इन सब घटनाओं के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारा जैन मिलन हो, चाहे महासमिति हो, चाहे महासभा हो, इन सब की मिलाकर के एक मीटिंग करो। जितनी भी संस्थाएं हैं जैन समाज की, उन सब संस्थाओं को इकट्ठा मिलाकर मीटिंग करो और उसके बाद निर्णय लो कि आगे क्या करना है। चलिए अगला प्रश्न। वंदामी वंदामी माता जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रथमान योग का किस सूत्र में वर्णन है? कहा गया है कि तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रथमान योग का है, तो वो किस सूत्र में है? एक और पूछो, पूछ लो। एक क्वेश्चन आया था कि तीर्थंकर के जो माता पिता होते हैं वो एक भव अवतारी होते हैं, तो माता स्त्री छेदन करके भवतारी होगी कि एक ही भव में
दूसरे वक्त। पिता बनना भी महापुण्य का काम है। और तीर्थंकर की माता कोई साधारण माता नहीं होती है। जो तीर्थंकर को जन्म दे रही है वो साधारण माता नहीं हो सकती है। जैसे स्वर्ण का सिंगनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, ऐसे तीर्थंकर भी जहाँ जन्म ले रहे हैं उसके लिए माता पिता भी उतने ही क्वालिटी और योग्य होना चाहिए, जिनके भव शेष कुछ रह गए हों। जैसा इनका प्रश्न है कि एक भवातारी होते हैं। एक भवातारी मतलब उसी भाव में नहीं, एक भाव और लेंगे। यहाँ से पिता माता स्त्री पर्याय छेद करके स्वर्ग में देव बनेगी, फिर वहाँ से दोनों आएंगे। अब कौन कहाँ आ रहा है वो अलग बात है, और वहाँ से आके उस भाव में मोक्ष चले जाएंगे। यानी केवल एक भाव यानी स्वर्ग का भाव रह गया है, ये तो गिनना नहीं है क्योंकि ये तो चल ही रहा है। जिसमें मोक्ष जाना है उसको गिनना नहीं है। तो जो भाव बचा वो एक भाव बचा कि केवल स्वर्ग का भाव पूरा करेंगे और उससे अगले भाव में जाकर वो मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी। माता जी, लोग कहते हैं हम महिलाएं हमेशा अशुद्ध रहती हैं, हमारे शरीर में हमेशा 6 किलो मल रहता है, तो क्या वस्त्रों की शुद्धि सिर्फ शुद्धि होती है? रही बात मल की कि कितना रहता है, ये तो वैज्ञानिकों को पता है या वैद्यों को पता है। ठीक है, एक घड़ा है और घड़े में मल भरा है, उसको सुंदर कपड़ों से ढक दिया। उसको सुंदर कपड़ों से, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मखमल के कपड़े हैं, मोती जड़े हैं, चांदी का काम है, सोने के वर्क का काम है, बहुत अच्छा है। क्या वो शुद्ध है? उसमें प्रति क्षण मल तो झर ही रहा है ना। लेकिन ये जो शरीर है इसमें भी प्रति क्षण मल झर रहा है। 9 द्वारों के माध्यम से, आँख से सुबह उठते हो तो आँख साफ करते हो, हैं, नाक साफ करते हो, मुख शुद्धि करते हो, स्नान करते हो, है ना। सुबह उठते हैं तो पूरे तरह से मल से भरे रहते हैं। यदि पानी ना हो ना तो पता चल जाए कि शरीर क्या है, या 8 दिन 10 दिन नहाओ मत तो पता चल जाएगा शरीर क्या है ना। सर्वथा अशुचौ काये, यानी ये सर्वथा अशुद्ध है। और ये आत्मा कहाँ रह रही है? इसी शरीर में रह रही है, इसी गंदगी में रह रही है। लेकिन इस गंदगी में रहते हुए यदि भाव पवित्र हैं तो आपका शरीर भी पवित्र हो जाता है। कहते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि को तीसरे नंबर पर रखा गया है और मन शुद्धि को पहले नंबर पर रखा गया है। मैंने कई बार बताया कि आप लोग नहा धोकर आते हैं और अभिषेक करने के लिए आए हैं, और आप शुद्ध कपड़े पहने हैं और पहन करके आप जाके महाराज के चरण छूते हैं। महाराज हम पवित्र हो गए, आपके चरण छू के हम, अभी आप नहा के आए हो, सोले के कपड़े पहन के आए हो, महाराज तो नहाते भी नहीं है और उन्हें छूकर आप क्या कह रहे हो? हम पवित्र हो गए। कैसे पवित्र हो गए? महाराज ने ऐसा कौन सा काम किया? नहाया भी नहीं फिर भी पवित्र हैं। रत्नात्रय पवित्रते। किससे पवित्र हुए हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिनके पास में है, जिनके पास में संयम है, जिनके पास में तप है, जिनके पास में सामायिक है, जिनके पास में स्वाध्याय है, जिनके पास में ध्यान है। शरीर अशुद्ध होते हुए भी वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन श्रावक के लिए स्नान जरूरी। अब आप कहो कि माता जी जब मनी पवित्र करना है तो हम तो सुबह सुबह माला फेर लेंगे और मंदिर आ जाएंगे, नहाने की क्या ज़रूरत है, हमने अपना मन पवित्र कर लिया।
काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। घर में रहकर कषाय ना हो, घर में रहकर पाप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए राग द्वेष मोह के बीच में पड़े हुए जो ग्रस्त हैं उनको स्नान की शुद्धि आवश्यक है, वस्त्र की शुद्धि आवश्यक है, और भोजन की शुद्धि वो तो अति आवश्यक है, क्योंकि आप साधु के लिए जो बनाओगे तो शुद्ध बनाओगे ना, तो उसमें इन तीनों शुद्धि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इन तीनों शुद्धि से यदि आप भी भोजन करते हैं तो श्रेष्ठ है। ठीक है, तन अशुद्ध है, महान अशुद्ध है, लेकिन इसको पवित्र करने का मार्ग भी तो है, इसको शुद्ध बनाने के लिए मार्ग भी तो है, रास्ता भी तो है, धर्म भी तो है हमारे पास। ये अपवित्र है और हम ये सोचकर मैं घर में ही बैठे रहें तो नहीं, इसको पवित्र करने के लिए तुम्हारे पास ध्यान है, संयम है, पूजा है, भक्ति है, दान है, समर्पण है। ये इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप भी मुनिराज जितना पवित्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं कि आपको देखकर लोग कहें भाई साहब आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। जब कोई धर्मात्मा को आदमी देखता है तो उसको खुशी होती है, होती कि नहीं होती? और उस खुशी को सामने वाला महसूस करे तो समझना आपने अपने जीवन में वो शुद्धि प्राप्त कर ली कि आपको देखकर सामने वाले की मन शुद्धि हो गई, है ना। चलिए अगला प्रश्न। जिज्ञासा है, आज की युवा पीढ़ी में धर्म के संस्कारों की बहुत कमी देखी जाती है। ऐसे में इस नई और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अब एक बेटी जो होती ना वो बड़ी करुणावान होती है। उसने कहा पिताजी मैं सोच के बताती हूँ। कुछ समय उसने सोचा, विचार किया, फिर पिताजी से बोली पिताजी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि जो संतान होगी उस पर अधिकार मेरा होगा। राजा बोला क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, मुझे तो राजकुमारी चाहिए। ठीक है, संतान होगी तू अपने हिसाब से कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो गई, पहली संतान गर्भ में आई। जो रानी बन गई थी खूब धर्म करना शुरू किया, स्वाध्याय, जाप, माला, ध्यान, धर्म चर्चा, बस इसी में अपना समय व्यतीत करती। वैराग्य तो उसके मन में था ही, मजबूरी में उसने शादी करी थी। संतान हुई, उसे बचपन से ही घुट्टी में धर्म पिलाना शुरू कर दिया। 8 वर्ष की हुई, 8वां वर्ष पूरा हुआ और जाके दीक्षा ले ली। दूसरा बेटा हुआ, 8 वर्ष में उसने दीक्षा ले ली। तीसरा बेटा हुआ, 8 वर्ष में उसने दीक्षा ले ली। उसने मन में संकल्प किया था यदि मैं शादी कर रही हूँ तो यहाँ से भी मोक्ष मार्ग निकालूंगी, यानी जो मेरी संतान होगी उसे मैं मोक्ष मार्ग पर भेजूंगी, मैं उसे संसार में फंसने नहीं दूंगी। यदि मैं शादी कर रही हूँ तो मैं उसे संसार में नहीं फंसने दूंगी, ये उसका संकल्प था। और जब वो गर्भ में आया, गर्भ से 8 वर्ष तक 24 घंटे उसके अंदर केवल धर्म की घुट्टी ही पिलाती रहती थी। 5 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। अब राजा ने ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब शर्त थी तो बोल सकता नहीं था, मना नहीं कर सकता था। अब क्या करें? तब राजा ने निवेदन किया कि यदि इसी तरह से हमारे पुत्र दीक्षा लेते रहेंगे तो हम कब दीक्षा लेंगे? अपने पुत्रों को दीक्षा लेते हुए देख करके राजा के मन में भी दीक्षा के भाव पैदा हो गए।
यदि एक घर में, एक परिवार में यदि एक व्यक्ति दीक्षा ले लेता है तो उसका प्रभाव 7 पीढ़ी पर पड़ता है। 3 पीढ़ी पहले की, 3 पीढ़ी बाद की और जो एक है उस पर। और फिर उनके यहाँ 5 पुत्रों ने दीक्षा ली थी। तब रानी ने कहा तुम्हारी चिंता मैं दूर करूँगी। अगली संतान गर्भ में आई, रानी ने राजनीति की चर्चा करनी शुरू कर दी, युद्ध में तलवार जो सीखते हैं वो करना शुरू कर दी, जो भी एक राजा के लिए कार्य होते हैं वो सारे काम शुरू कर दिए। और 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक वो बालक जो है इतना संस्कारित करने के लिए माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? बस मैंने बता दिया। आप तो उसे गर्व से संस्कारित करो और ध्यान और पूरे समर्पण के साथ में, फिर देखो आपका बेटा धर्म करता है कि नहीं करता। कुछ लोग कहते नहीं बेटे के लिए शास्त्र पढ़ रहे, बेटे के लिए मत पढ़ो, तुम पढ़ो तो अपने लिए, अपनी रुचि से पढ़ो तो काम होगा। बेटे, मेरा बेटा गर्भ में है ना इसलिए शास्त्र नहीं, तुम्हारी रुचि तुम में, उस शास्त्र में नहीं बेटे में है, तो अपनी रुचि के साथ में पढ़ो। चलिए एक प्रश्न और बस। संग चरणों में बारंबार बदनामी बदनामी बदनामी। माता जी, मेरा प्रश्न तत्वार्थ सूत्र से है। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र है, काफ़ी सूत्र पढ़े, काफ़ी अर्थ भी आया समझ में, लेकिन उस सूत्र का अर्थ मुझे अभी क्लियर नहीं है। सूत्र है अर्पिता नर्पित सिद्धि। इसका कृपया उदाहरण सहित। इनके प्रश्न करने के पहले, मतलब जब सूत्र बोला ना तभी मेरे दिमाग में आ गया था ये कौन सा प्रश्न पूछेंगे। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, समझ गई मैं, बैठ जाओ। वो सूत्र मेरे दिमाग में आ चुका था कि यही वाला सूत्र पूछेंगे। अर्पिता नर्पित सिद्धि। अर्पित और अनर्पित। अर्पित यानी मुख और अनर्पित यानी गौण। जो व्याख्या करने की शैली है वो अर्पित और अनर्पित है। जिसका वर्णन आप कर रहे हो वो अर्पित है यानी मुख है, और जिसका वर्णन नहीं कर रहे हो वो गौण है। जैसे आपके 5 बेटे हैं, अब 5 बेटे का नाम आप एक साथ तो ले नहीं सकते। अरे बोलिए ना, नहीं ले सकते ना, तो फिर कैसे लोगे? एक एक का लोगे ना। तो जिस समय जिसका नाम आप बोल रहे हो वो अर्पित यानी मुख्य है, और जिसका नाम नहीं बोल रहे हो वो गौण है। तो ये जो जैन धर्म को समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए जो शैली है वो अर्पित और अनर्पित है। ठीक है। स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में वंदामी। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि गुरु के उपदेश तो सब सुनते हैं, घरों में, टीवी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, पर उसको अपने जीवन में उतारता कोई नहीं है। तो क्या सुनने से ही हमें पुण्य का अर्जन होता है या जीवन में हम उतारे तो अधिक पुण्य का अर्जन होता है? ये मेरा प्रश्न है कि हम कैसे इसके माध्यम से अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे एक गिलास में पानी रखा काले रंग का, और उसमें 1 बूंद सफ़ेद डाल दो तो पता चलेगी? अरे बोलिए ना, नहीं चलेगी। ऐसे ही मोही प्राणी उपदेश सुनता तो है, लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर जाता है तो वो जो मोह का रंग होता है उसमें रंग जाता है। जो हमने सुना है उस पर अमल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मोह का रंग ज़्यादा है और धर्म का रंग कम है। अब प्रश्न है, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जब अमल नहीं करते हैं तो सुने कि ना सुने? जिस क्षण आप सुन रहे हैं, जिस समय आप सुन रहे हैं, उस समय आपको शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले आप पूरा अमल ना करें, पूरे प्रवचन में से यदि एक बात भी अमल हो गई तो आपका प्रवचन सुनना सार्थक हो गया। और ऐसा नहीं है कि लोग अमल नहीं करते। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो टीवी में सुनते हैं, वो बताते, बोले माता जी आपने नियम दिया था, हमने घर में बैठ के ही हाथ उठा लिया था और उस नियम का पालन हम कर रहे हैं, हम अभी भी कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों ने बताया है मुझे।
जैन तो छोड़ो, जो श्वेतांबर जैन है उन्होंने बताया है। और कई बार तो बताते, बोले जिनके घर में शाम को वो बर्तन वाली आती ना, झाड़ू पोंछा वाली, तो वो कहती है बहन जी पहले आप वो प्रवचन लगा दो, फिर मैं बर्तन मांजूंगी, फिर मैं झाड़ू पोंछा करूंगी, वो प्रवचन मुझे पहले सुनवा दो। ऐसे बहुत परिवार में ऐसा अभी भी हो रहा है। यदि उस काम वाली भाई जैन नहीं है कि उसे प्रवचन समझ में तो आ रहे हैं, वो कुछ अमल तो कर रही है, तो इस कारण से सुनना तो जरूर चाहिए। आप जितना अमल कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। पंचम काल है, पाप का काल है। इस पाप के युग में यदि आप सुन भी रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिस क्षण सुन रहे हो उस क्षण आपके पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो रहा है, और जो पाप है वो अगली गली से चुपचाप निकल रहा है, वो तुम्हें कुछ नहीं भी कर रहा, आराम से वो निकल जा रहा है। जैसे घर में यदि लोग जाग रहे हो तो चोर चोरी नहीं करता है, ऐसे तुम प्रवचन सुन रहे हो तो पाप भी चुपचाप निकल जाता है। वो कहता है ठीक है ये सही काम कर रहा है ना, इसको कुछ मत कहो, कुछ मत बिगाड़ो इसका, इसको सुनने दो प्रवचन, और पाप भी चुपचाप निकल जाता है। तो इसलिए प्रवचन सुनना तो जरूर चाहिए, और सुनने के बाद जो घर वाले हैं ना उन्हें सुनाना भी चाहिए। इससे रिपीट हो जाता है, इससे रिवीजन हो जाता है, इससे आपके मन में वो संस्कार बन जाते हैं, फिर सुनकर सामने वाले पे भी प्रभाव पड़ता है, हाँ भाई ये सही कह रही है, हाँ भाई ये सही कह रही है ना। और जो वो आप और बातें करते हो तो लड़ाई झगड़े होते हैं, और प्रवचन की चर्चा करोगे तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, और जितना पालन हो जाए उतना पालन भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं महत्व बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से सुनने का, थोड़ा बेस बढ़ाना, बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले प्रमोद जी के चंद्र प्रभु विधान का, बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? सिटी सेंटर। अच्छा, सिटी सेंटर का बताऊं? पेंटिंग करने में पेंटर का, सामान रखने में कैंटर का, और आने वालों में सिटी सेंटर का। कोई रह तो नहीं गया? ये दिल्ली, चलेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से हैं? जयपुर हो गया, भीलवाड़ा। बोलिए 24 भगवान की जय। आइए चलते हैं। जय बोले पर के सानिध्य में पर्वतराज पर एक सहस्कूट जिनालय का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन माताजी के कर कमलों द्वारा किया गया है, जिसकी एक मूर्ति विराजमान करने की राशि 1,11,000 रुपये रखी गई है। सिद्ध क्षेत्र पर सहस्कूट जिनालय में मूर्ति विराजमान करने का एक अनोखा ही रहस्य है, जो कभी समय पड़ने पर माताजी आपको बताएंगी। सभी से निवेदन है कि जिनके भी भाव बनते हों वे अपना नाम मूर्ति विराजमान कराने के लिए कमेटी कार्यालय में या मुझको लिखवा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है अपने भावों को बनाएं, और ऐसे सिद्ध पावन क्षेत्र पर पर्वतराज की श्रृंखला पर सहस्कूट जिनालय में एक मूर्ति विराजमान अवश्य करें। और बोल दी थी, नाम कल लिखवाया, बोल तो उन्होंने पहले दी थी। बोले 2 प्रतिमा के पैसे हम धीरे धीरे करके देंगे। क्या बोले? 2 प्रतिमा के पैसे हम धीरे धीरे करके देंगे। फिर उनकी कोई पॉलिसी पड़ी थी, तो उन्होंने सोचा था कि शायद इसके 5-6 लाख रुपए मिलेंगे। जब वो लेने के लिए गए तो उसके उन्हें 9 लाख रुपए मिले। बोले प्रतिमा के पैसे कहाँ से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये तो अतिशय है, यदि आप अच्छे काम करते हो तो कहाँ से पैसा आएगा उस काम के लिए आपको भी पता
नहीं चलेगा। के विधान आयोजन करता परिवार है, इनकी श्रीमती जी का जन्म दिवस भी है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विधान का आयोजन किया है। आपको सभी परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आए और आइए और पूज्य माता जी सम्मान्य श्री जय कुमार जी जैन को अपना विशेष मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए, भैया यहाँ पर भी ले लें। हाँ जी। लगे लगाओ हेलो हेलो। हाँ हाँ। और द्वितीय शास्त्र पे तिलक लगाओ। चाहूंगा हमारे आज के जो मूर्ति पुण्यार्जक परिवार हैं, भाई राहुल जी जैन, और हमारे दोनों मूर्ति पुण्यार्जक परिवार का समिति इसी क्रम अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे द्वितीय मूर्ति पुण्यार्जक परिवार जो कि गोविंदपुरी ग्वालियर से हैं, जिन्होंने द्वितीय प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वह भी उनके परिवार से जो भी सदस्य हैं वह आ जाएं। हमारी समिति आपका भी सम्मान करना चाहती है। हम आकर के पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। एक और फोटो आइए और द्वितीय मूर्ति पुण्यार्जक परिवार आ जाएं और पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय बोले परम पूज्य गणनीय आर्य का 105 स्वस्ति भूषण चरणों की सेवा करते रहे, ऐसे परिवार का हमारी समिति सम्मान कर रही है। निवेदन करो भगचंद जी, जय कुमार जी आप भी आ जाएं और आप भी सहयोग करेंगे। इस तरफ से इधर कृपा जी बाबूजी ने देख के चलिए और अब चलते हैं अपने पूजन क्रिया की ओर। पेज नंबर